कौन कौन से विषय हैं आप बताएं? ईश्वर, भगवान ने ईश्वर के बारे में कहा है। आत्मा, आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल, नहीं, माया से रिलेटेड है, प्रकृति। देखिए पांच विषय हैं भगवद गीता। भगवद गीता अगर आपने बराबर पढ़ी, बराबर समझी, तो ये 5 विषय आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मैंने मेडिसिन बराबर पढ़ी है तो मुझे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी और ऐसे 15 विषय हैं जो मुझे पता है। अगर किसी ने MBBS किया है तो 15 विषय पता है। मैंने साइकाइट्री में स्पेशलाइज किया, तो अगर मैं MD साइकाइट्री लिखता हूँ तो मुझे साइकाइट्री के बारे में पता है। तो उसी प्रकार अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं, आपने 10 महीने बाद दिखाया किसी को कि मेरे पास डिप्लोमा है भगवद गीता का, तो बोलेंगे आपने क्या सीखा उसमें? तो आप बोलेंगे मैंने 5 चीज़ें सीखी। कौन सी 5 चीज़ें? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, कर्म। ठीक है, तो इसके विषय में मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आत्मा, ठीक है, आत्मा यानी आपने इंग्लिश में बता अच्छा, आत्मा और जीव में थोड़ा अंतर होता है। जीव, आत्मा जब शरीर में होती है तो उसे जीव कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो शरीर आप देख रहे हैं, तो ये शरीर 5 पंचभूत कहते हैं, उनसे बना है। ठीक है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ईथर, इनसे शरीर बना है। शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर मर जाता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में चला जाता है और वहां पे दूसरा स्थूल शरीर नहीं। तो जो आत्मा है ये अविनाशी है, ये भगवान का अंश है, और हमारा जो सही स्वरूप है वो आत्मा है। जैसे मैंने आज एक धोती कुर्ता पहन लिया है, ठीक है, कल मैं पैंट शर्ट पहन लिया, तो इसका मतलब क्या मैं बदल गया? नहीं, कपड़े बदले हैं लेकिन मैं तो स्वयं वही हूँ। तो उसी प्रकार दूसरे अध्याय में जब आप अगेन दामोदर विलास को मुझे सुनेंगे तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर भी ग्रहण करते हैं, उसको पुनर्जन्म कहते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो जो हमारी सही पहचान क्या है वो है आत्मा। तो उसके बारे में आप पता करेंगे गीता में, ठीक है। आत्मा किसका अंश है? भगवान का, परमात्मा का। तो अब भगवान के बारे में जानेंगे गीता पढ़ने में कि भगवान कौन है। गीता में भगवान कहते हैं कि ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्च स्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति मम एव वांश जीव। ये जो जितने भी जीव घूम रहे हैं ये मेरे अंश है, ऐसा भगवान कहते हैं। अहम बीज प्रजापिता, मैं इन सभी जीवों का पिता हूँ। तो हम भगवान के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करेंगे कि भगवान कौन है, ठीक है। अच्छा, आपने आत्मा समझ लिया, परमात्मा समझ लिया, उसके बाद आप क्या समझेंगे? प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति माने ये जो संसार आप देख रहे हैं, ये जो पंचभूतों से बना हुआ है, ये प्रकृति है। प्रकृति नियमों के आधार पर चलता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे अगर कोई प्रकृति के नियम जानता है तो आपको बता देगा कि अमेरिका में 150 साल बाद इस दिन कौन से समय पे सूर्योदय होगा, कौन से समय पे सूर्यास्त होगा।
हमारे ऋषि मुनियों ने पंचांग बनाया है, तो पंचांग में वो बैठे बैठे बता देते थे कि इतने साल बाद कब सूर्योदय सूर्यास्त होगा, कब चंद्रोदय चंद्रकास्त होगा, ये सब वो पहले ही बता देते थे, क्योंकि प्रकृति नियमों पे चलती है। तो आप प्रकृति के बारे में जानेंगे, प्रकृति किसके निरीक्षण में चलती है, कौन उसका बॉस है, और प्रकृति कैसे चलती है, प्रकृति हमें किस प्रकार, जैसे सुधांशु प्रभु ने कहा माया, कि प्रकृति किस प्रकार हमें माया के प्रभाव में डाल देती है। तो ये सब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है प्रकृति के 3 गुण, वो आप समझेंगे। अच्छा, और क्या समझना है आपको गीता से? काल। काल, काल यानी समय। तो समय की गति क्या है, समय का हम पे क्या प्रभाव होता है, कौन से समय में हमें शरीर छोड़ना है, कौन से समय में शरीर नहीं छोड़ना है, ये सब आप समझेंगे गीता में। भगवान का विश्व रूप आप देखेंगे गीता में, उसमें भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्ति। अर्जुन बोलते हैं अरे कृष्ण ये क्या है, ये ऐसा भी नहीं पूछते कौन है, बोलते क्या है ये, अपने विश्व रूप दिखाए क्या है। तो भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्ति, कि मैं काल हूँ जो लोगों का नाश करने के लिए आया हूँ। तो काल का स्वभाव है विनाश करना। किसी भी चीज को काल के अंडर रखेंगे और धीरे धीरे उसका नाश होगा, वेयर एंड टेयर। बेसिकली इसका मतलब समय का उस पर होता। आप समय के बारे में जानेंगे। और लास्ट आप क्या समझेंगे? कर्म। तो आत्मा जब प्रकृति के वशीभूत आती है, शरीर धारण करती है, तो समय के प्रभाव से वो कर्म भी करती है। क्या एक्शन सब करते हैं, जैसे मैं अब बैठ के बात कर रहा हूँ तो ये कर्म है। तो मैं जो कर्म करूँगा उसका मुझे फल भी प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होगा, लेकिन उसका फल जरूर प्राप्त होगा। और जब तक कर्म फल मिलेंगे तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा। तो ये कर्मों के फल को समझना, कर्मों के विधान को समझना, और किस प्रकार हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, ये भी आपको गीता से ज्ञान प्राप्त होगा। तो कौन सी 5 चीजें आपको समझ में आएंगी? अच्छा, ये इनमें से ना 4 चीजें नित्य है, शाश्वत है। एक चीज, एक वस्तु है वो अनित्य है। नहीं, कौन सी चीज शाश्वत है? 4 चीजें बताया जो हमेशा रहती है। आत्मा, परमात्मा, ठीक है, और काल, ठीक है, कर्म या प्रकृति? प्रकृति जो है ये हमेशा रहती है। ये कभी कभी फलीभूत होती है, कभी कभी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, प्रकृति रहती है। जो कर्म है ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि कर्मों से आप निकल सकते हैं। कर्म बंधन को आप, कर्मों का जो साइकिल है इसको आप रोक सकते हैं। लेकिन कर्म है ये शाश्वत नहीं है, ये समझना जरूरी है। तो जब आप गीता पढ़ लेंगे 9-10 महीने बाद, जब मैं आपको पूछूंगा कि बताइए सपन जी, आप बताइए कि आत्मा क्या है, तो सपन जी मेरे को 50 श्लोक सुनाएंगे गीता से आत्मा क्या है। मैं टीकम प्रभु को पूछूंगा कि परमात्मा क्या है, तो 100 श्लोक सुना देंगे। ठीक है, शिव प्रभु आपके लिए खास ये शुरू किया गया हिंदी में। ये शिव प्रभु की बहुत इच्छा थी कि हिंदी में कोई सेशंस हो। शिव प्रभु को मैं पूछूंगा कि कर्म क्या है, तो मुझे 50-60 श्लोक सुना देंगे और ये भी बताएंगे कि कर्म बंधन से कैसे निकलना है। ठीक है, तभी विक्रम मिलेगा प्रभु। ये 5 विषय आपको समझ में आ गए। अच्छा, और कोई विषय है जो आप जानना चाहते हैं? और
कोई विषय के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बोलेंगे कि कार कैसे चलाना है, तो विषय नहीं, मतलब भगवान ने जैसे कहा है गीता में कि सारे वेदों का सार मैं हूँ, तो मुझे जानना है, तो फिर हम भगवत गीता फिर भागवतम है तो भगवान को जानने के लिए। आई मीन ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मगर ये कैसे डिसाइड होता है कि भगवत गीता भी पढ़नी है, भागवतम भी पढ़नी है, चैतन्य, इसको आप कैसे रिलेट करेंगे? अगर आप एक मटेरियल स्टडी एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे तो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कई धर्म ग्रंथ हैं हमारे, जैसे मैंने कहा गीता है, कई पुराण है, वेद है, तो इन धर्म ग्रंथों को किस सीक्वेंस में पढ़े, कौन सा पहले पढ़े, कौन सा बाद में? तो सबसे पहले आपको गीता पढ़नी है, क्योंकि गीता पढ़ने से आपके जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आप आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल, प्रकृति, इसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, तो आप भगवान की लीलाओं को कैसे समझेंगे? जो आगे बताया गया है वेदों में, पुराणों में, उसको कैसे समझेंगे? तो वेदों में आप कोई श्लोक पढ़ेंगे जिसमें आत्मा के बारे में कहा गया है, अब आत्मा के बारे में ही ज्ञान नहीं है तो फिर आप उसको कैसे समझेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले गीता पढ़नी है। जब आपके बोलते हैं ना, जैसे ABCD सीख लिया, 1 2 3 4 सीख लिया आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फिर आप सेकंड स्टैंडर्ड में थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में और पढ़ेंगे, फिर आप इवेंचुअली PhD करेंगे, फिर आप खुद टीचर बन जाएंगे। तो इस प्रकार हमें प्रोग्रेस करना है। पहले सबसे पहले हमें गीता पढ़नी है, गीता के जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है, ठीक है? सो गीता में भगवान कहते हैं कि जब जीव के बारे में आप पढ़ेंगे, आत्मा के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आत्मा का एक गुण बताया है भगवान ने जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फिर एक प्रश्न पूछूंगा। नमक का क्या स्वभाव है? मैं आपको एक वाइट पाउडर दूं और मैं बोलूं कि ये नमक है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये नमक है? टेस्ट करेंगे तो नमकीन टेस्ट आएगा तो आप बोलेंगे कि ये तो नमक है। अच्छा, अगर मीठा टेस्ट आया तो आप क्या बोलेंगे? अग्नि का क्या स्वभाव है? जला देगा। आत्मा का क्या स्वभाव है? नमक का स्वभाव है नमकीन, शक्कर का स्वभाव है मीठा, अग्नि का स्वभाव है जलाना। आत्मा का क्या स्वभाव है? चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति, करेक्ट। मैं एक विशेष शब्द ढूंढ रहा हूँ, जैसे मैं प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक वर्ड कहा है, चैतन्य शक्ति। देखिए, नमक के कई गुण हैं, ठीक है? जैसे आप नमक को जलाएंगे तो सोडियम क्लोरीन अलग हो जाएगा, वो भी एक उसका गुण है। पर ऑर्डिनरली हम नमक को कैसे पहचानते हैं? उसके स्वाद से पहचानते हैं। तो आपने कहा कि आत्मा का स्वभाव है चैतन्य शक्ति, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस, कि अगर हमें चैतन्य शक्ति नहीं है तो व्यक्ति मृत है, मतलब उसमें आत्मा नहीं है। क्योंकि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, जीवित हूँ, अगर मैं समझो अभी शरीर छोड़ दूँ और इसी प्रकार बैठा हूँ, तो शरीर तो वही है लेकिन उसमें चैतन्य शक्ति नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि अरे आत्मा शरीर छोड़ गया। इसके लिए हम बोलते ना कि वो तो गुजर गए। कौन गुजर गए? शरीर तो नहीं पड़ा, मतलब चल बसे। वो चले नहीं है, वो तो नहीं है, तो चल नहीं सकते अभी, फिर भी हम बोलते हैं कि चल बसे हो, यानी हम जानते हैं कि उनकी आत्मा है, वो चल बसी है, कहीं और चल कर बस गई है, दूसरे शरीर में बस गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये आत्मा का स्वभाव है चैतन्य शक्ति।
मैं एक और शब्द ढूंढ रहा हूँ। आत्मा तो हमारी सच्चिदानंद, करेक्ट। और क्या स्वभाव है? हाँ? तो जला नहीं सकते, गिरा नहीं सकते। प्रेम, वेरी नियर, वेरी सेवा, करेक्ट। मैं करेक्ट, वो सभी बराबर है। अभी जब हम आत्मा पढ़ेंगे भगवद गीता में, तो आपको उसके कई स्वभाव पता चलेंगे। अजो नित्यम पुराणम एवं आद्यम, कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, अजन्म है, नित्य है, सबसे पौराणिक है, सबसे पुरानी है आत्मा। शरीर का संतुलन, शरीर, हाँ। तो ऐसे कई स्वभाव है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद भगवान जी की ने, दास, हाँ, भगवान की दास, भगवान का दास, तो ऐसे कई स्वभाव है, लेकिन प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिक यहाँ पे यूज किया है, वो है सेवा। कि जिस प्रकार शक्कर का स्वभाव है मीठापन, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है सेवा। आप देखेंगे कि हम हमेशा किसी न किसी की सेवा करते रहेंगे, करेक्ट। अभी मैं आपको गीता के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपकी इस प्रकार से सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम बैठे हैं, लेकिन स्टॉकपोर्ट काउंसिल को हम भाड़ा भी दे रहे हैं, तो हम स्टॉकपोर्ट काउंसिल की भी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। देश की भी सेवा करते हैं, माँ बाप की भी सेवा करते हैं, जॉब पे जाते हैं तो एम्प्लॉयर की भी सेवा करते हैं, ठीक है। घर पे बीवी बच्चों की सेवा करते हैं, ठीक है। हमें लगता है हम बॉस हैं, लेकिन सेवा ही करते हैं। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो है दास, सेवक का स्वभाव। तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आप सेवा ही कर रहे हैं। माया के प्रभाव से हमें लगता है कि नहीं, मैं तो मालिक हूँ, मैं बॉस हूँ, सेवा ही कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी जनता की सेवा कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव है कि वो भगवान का दास है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा न करके हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हम दुखी हैं। अगर हम भगवान की सेवा फिर से शुरू कर देंगे तो हम सुखी होंगे। तो आप ये एक जो आत्मा का स्वभाव है, इसे ध्यान में रखिए। जब आप पढ़ेंगे आगे गीता के बारे में, गीता पढ़ेंगे, उसमें आप अर्जुन का स्वभाव देखेंगे, भगवान कहेंगे आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। तो आप ये बात ध्यान रखना कि आत्मा का एक विशेष गुण है कि वो भगवान की सेवा करता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि कृष्ण कहते हैं गीता में कि आत्मा मेरा अंश है, ठीक है। तो अगर आत्मा का स्वभाव सेवा करना है, तो परमात्मा का क्या स्वभाव हुआ? एंजॉय। नहीं, आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, ठीक है। आत्मा का स्वभाव है दास। और कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा मेरा ही अंश है। हाँ, तो भगवान का क्या स्वभाव है? नहीं, समझे नहीं। समुद्र है और समुद्र की एक बूंद है। अगर समुद्र की एक बूंद में नमकीन स्वाद आता है, तो समुद्र में कैसा स्वाद आएगा? नमकीन है, बहुत नमकीन है। आत्मा को परमात्मा में मिला देना, बड़ी बड़ी सेवा। हाँ, करेक्ट, सुधांशु जी बराबर बोलिए। क्या क्या कहा आपने? बड़ी सेवा करते। हाँ, तो भगवान का स्वभाव भी सेवा करना है। भगवान ऐसा नहीं सोचता मैं मालिक हूँ। आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, क्योंकि भगवान का भी स्वभाव है सेवा करना। भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि सेवा भाव में ही आनंद आता है, सेवा भाव में ही प्रेम बढ़ता है, सेवा भाव में ही लीलाएं होती है भगवान की। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान तो बहुत मजा कर रहे हैं, वो सब उनकी सेवा कर रहे हैं। तो
भक्तों की सेवा लेकर भगवान को उतना आनंद नहीं आता जितनी भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। भगवान हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि मैं कैसे भक्तों की सेवा करूँ। आप कृष्ण को देखिए उनकी लीलाओं में कि वो छोटे थे तो नंद बाबा की चप्पल अपने सिर पे लेकर आ रहे हैं, नहीं तो उसमें उनको आनंद आ रहा है। गोपियाँ कह रही है कि ले थोड़ी सी छाछ लूँगी, मेरे को नाच के बता, वो नाच रहे हैं थोड़ी सी छाछ के लिए। ऐसे तो भगवान है, उनको छाछ की कमी है क्या? लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं गोपियों के लिए नाचूंगा और उनको आनंद आएगा, तो उनके आनंद में मुझे भी आनंद है। जो कुमारी गोपियाँ हैं वो उनको गालियाँ भी दे रही है, गालियाँ सुन के भी उनको आनंद आ रहा है। तो ये जो भगवान की लीलाएँ हैं इसमें सेवा भाव होता है, इसमें प्रेम होता है। तो भगवान भी गीता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जीवों का भला चाहते हैं कि जो जीव भौतिक प्रकृति में कष्ट भोग रहे हैं वो ये कष्ट छोड़ दें और मेरे आध्यात्मिक जगत में मेरे साथ आनंद करें। तो इसके लिए भगवान अर्जुन के सारथी बने। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में, तो वहाँ पे देखते हैं कि कई ब्राह्मण हैं, श्रीरंगम जाते हैं। आप में से कई लोग श्रीरंगम गए होंगे। श्रीरंगम के मंदिर में जाते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखते हैं कि सब ब्राह्मण गीता पाठ कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया में जनरली जब ब्राह्मण पाठ करते हैं तो उनकी संस्कृत और बोलने का तरीका एकदम शुद्ध होता है, तो बहुत शुद्ध तरीके से पाठ करें। चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं एक ब्राह्मण है, उसे इतना संस्कृत का नॉलेज नहीं है और वो गीता थोड़ा कोशिश कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है बराबर। और बाकी पंडित उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे तेरे को पढ़ने नहीं आता, तो चुप बैठ, शांति रख। ऐसे पर चैतन्य महाप्रभु ये भी देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है जो संस्कृत नहीं पढ़ रहा है इसे बहुत आनंद भी आ रहा है। गीता नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन बहुत आनंद आ रहा है उसे। तो जाते हैं उसके पास, बोलते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो? बोले मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं तो बस गीता लेके बैठा हूँ। तो बोले जब पढ़ना नहीं जानते हो तो गीता लेके क्यों बैठे? बोले मेरे गुरु का आदेश है कि तू रोज गीता पाठ किया कर। संस्कृत नहीं आती लेकिन गुरु का आदेश भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पढ़ लूँ, कुछ सुन लूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि गुरु आज्ञा पालन कर रहे हो। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें गीता समझ में नहीं आ रही, पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर इतना आनंद कैसे? तो बोलते मैं तो बस ये सोचता हूँ कि भगवान अपने भक्तों के से कितना प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। अर्जुन के सारथी बन गए कृष्ण। अब सारथी आप सोचिए कि युद्ध चल रहा है, युद्ध भूमि में खूब आवाजें होती है, तो जो रथ सवार है वो सारथी को कैसे बताता है कि राइट चल, लेफ्ट चल, फास्ट चल, कैसे बताता है? पैर से बताता है। वो सारथी को किक करता है, जैसे घोड़े को हम कैसे बताते हैं राइट लेफ्ट, तो सारथी को किक करते हैं जो रथी होते हैं। तो उससे वो सारथी को पता चलता है हाँ राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, रुकना है, चलना है। तो कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए हैं, अर्जुन की लात खा रहे हैं भगवान होते हुए। तो बोलते जब मैं भगवान का यह स्वभाव समझता हूँ, जब मैं भगवान का यह स्वभाव के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है कि भगवान का स्वभाव भी सेवा करना है। भगवान को भी भक्तों की सेवा में ही आनंद आता है। तो आपके जीवन में कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि हम सेवा नहीं करते, हमारी सेवा रुक गई है, इसके लिए आनंद नहीं आता। कभी कभी होता है ना कि आप अपनी फैमिली को पिकनिक पे ले जाते हो। अभी पिछले शनिवार हम गए थे सब पिकनिक में, सब लोग थोड़ा थोड़ा एक आइटम बना के लाए, सबको खूब आनंद आया। क्यों आनंद आया? सबने सेवा की, सबने साथ में समय बिताया, तो आनंद। तो आनंद का जो फॉर्मूला है वो है सेवा करना, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है।
आपने कहा था कि आत्मा, शशि जी ने कहा कि सच्चिन आनंद है आत्मा का स्वरूप। तो आनंद किस में आता है आत्मा को? सेवा भाव में। ये समझ में आया आपको? तो आप जब गीता पढ़ेंगे तो ये बात का ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण भगवान है तो बॉस है, वो बोल रहे हैं, वो छड़ी दिखा रहे हैं, तो मुझे उसका पालन करना है। ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण किस भाव से गीता कह रहे हैं? सेवा भाव से गीता कह रहे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि चलो जीवों का उद्धार हो, जीवों का कैसे उद्धार करो, उनकी कैसे मदद करो। तो उस हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको खूब आनंद आएगा गीता पढ़ने। समझ में आया? तो सबसे अंत में जब आप गीता का प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सबसे अंत में गीता महात्म्य पद्म पुराण से उसके 7 श्लोक प्रभुपाद जी ने लिखे कि गीता पढ़ने का क्या महात्म्य है। तो उसका एक महात्म्य ये है कि कई चीजें हैं उसमें। एक श्लोक मुझे काफी पसंद आता है उसमें से कि एको देवम देवकी पुत्र एवं, कि कई देवता हैं हमारे वैदिक धर्म में। अगर आपको एक देवता की पूजा करनी है तो आप देवकी पुत्र श्री कृष्ण की पूजा करें। कई शास्त्र हैं, अगर आपको एक शास्त्र पढ़ना है तो देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र कृष्ण ने जो गीता सुनाई है आप उसका अध्ययन करें। कई नाम हैं भगवान के, अगर आपको एक नाम लेना है तो कृष्ण नाम लेना। तो इस प्रकार आपका जीवन धन्य हो। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप गीता पढ़ेंगे तो हर अध्याय से कम एक श्लोक आप रट लीजिए, आपको काम में आएगा। तो आप जब ये प्रस्तावना पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, तो इसका जो लास्ट श्लोक है गीता महात्म्य का 7 नंबर का श्लोक, वो आप रट लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक तो एक श्लोक याद हो जाएगा। 15 दिन में एक श्लोक याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक श्लोक याद हो जाएगा। 18 अध्याय करेंगे तो 18 श्लोक याद हो गए आपको। उसके बाद कोई आपसे कहे, आपका बच्चा कहे, आपका मित्र कहे कि भगवान ने गीता में क्या कहा है आत्मा के बारे में, तो आपने एक आत्मा का श्लोक याद कर रखा है, एक आपने भगवान का श्लोक याद रख रखा है, एक कर्म के बारे में, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत फेमस श्लोक है, ये आपने याद कर लिया तो उससे सामने वाले को भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद। और ये जो श्लोक है ये दिव्य है, ये भगवान के मुख से निकले हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। तो जब आप ये श्लोक याद करेंगे तो आप भगवान से संपर्क में रहेंगे। मैं जब मैंने गीता याद की थी तो ऐसे ही याद करता था। मैं एक पर्ची पे एक श्लोक लिख लेता था। फिर तब मैं बॉम्बे में था तो जैसे बस के लिए वेट कर रहा हूँ तो पढ़ लिया। सुबह टॉयलेट में बैठे तो आजकल क्या लोग व्हाट्सएप खोलते हैं, आप वो श्लोक याद कर सकते हैं सुबह सुबह, है ना। कहीं रात को सोने के पहले वो चिट देख ली। अब 15 दिनों तक आप एक ही श्लोक दिन में 3-4 बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एक सिंपल तरीके से आपको एक श्लोक याद हो गया 15 दिन में। फिर अगले हफ्ते आप अगले 2 हफ्ते में फिर एक श्लोक याद किया, पहले वाला रिपीट करते रहे, तो ऐसे आपको 10 महीने में 20 श्लोक याद हो गए। अच्छी बात है ना, 700 श्लोक में से 20 श्लोक याद हो गए आपको, क्रैक्ड इट। तो इस प्रकार आप गीता का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो जस्ट टू समराइज, आज हमने कई बातें डिस्कस की हैं। एक तो ये है कि एक शुक्रवार छोड़ के एक शुक्रवार ये कोर्स रहेगा। यहाँ पे तो हम इन पर्सन है, काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया है, तो हम आपको लिंक भेज दिया करेंगे कि इस वक्त ये क्लास है, आप लाइव देख सकते हैं। और अभी जैसे सपन प्रभु ने रिकॉर्डिंग की है क्लास की, तो कल हम इसको अपलोड कर देंगे। तो जिनकी मिस हो गई है वो कल इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तकरीबन 30-35 पेजेस हैं।
सोमवार से लेके शुक्रवार तक हफ्ते में 5 दिन माधव कुमार रोज सुबह 6 से 6:30 बजे उसको डिस्कस करेंगे, दोनों 3-3 पेजेस। तो उसका लिंक भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आपको हर अध्याय से एक श्लोक याद कर लीजिए, आपको भी आनंद आएगा। ठीक है, आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। गीता का एक श्लोक सुना दो। तो ये तो कोर्स की रूपरेखा है। जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमने ये समझा है, सबसे दो मुख्य बात है। एक, गीता हमें अगर समझनी है तो बोनाफाइड परंपरा में समझे, एक्सपर्ट से समझे। और दूसरा ये है कि जब हम गीता पढ़ें तो ये मान कर चलें कि कृष्ण भगवान है। बाद में आप माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन गीता समझने के लिए आप ये मानिए कि कृष्ण भगवान है, तो आपको ये समझ में आएगा। भगवान का क्या स्वभाव है? सेवा करना। आत्मा का क्या स्वभाव? सेवा करना। सेवा में ही आनंद है। भगवान ने 5 चीजें गीता में बताई हैं, आत्मा, काल, कर्म, प्रकृति। इनमें से एक चीज शाश्वत नहीं है, वो है कर्म। आप समझ गए? अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट 15 दिन में आपको ये पढ़ना है। ऐसा नहीं अभी सुन लिया, आनंद आ गया, चलो हरि बोल। ऐसा नहीं, इसको सिस्टमैटिक पढ़ाई नहीं बोलते। अपने क्लास में तो सीख लिया 2+2 4, घर पे जाके भी लिखते थे कि नहीं, होमवर्क में मिलता था 2+2 4 10 टाइम लिखते हो, तो फिर वो लिख के फिर वो दिमाग में जाता है। तो आप लोगों ने संकल्प लिया है कि आप भगवद गीता अच्छी तरह समझेंगे। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गीता का कोर्स भी किया, गीता पढ़ी भी और समझ में नहीं आई। इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। तो अब आपका होमवर्क यह है कि अगले 2 हफ्ते में आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कितने लोग पढ़ेंगे? अरुण तो पहले उन्होंने हाथ ऊपर किया, फिर ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आप सभी लोग पढ़ेंगे। कौन नहीं पढ़ने वाले? तो वो शिव प्रभु का काम है। बच्चे को भी साथ में कैन बी फैमिली टाइम टुगेदर। साथ में बैठे 10 मिनट बैठिए, 10 मिनट में आपके 3 पेज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय।